गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर स्वागत है बेटा आपका नई क्लास में। हम चैप्टर कर रहे थे थर्ड और उसके हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे। संक्रामक रोग। आज जो हमारा संक्रामक रोग है, या जो भी संक्रामक रोग तो नहीं है, ये एड्स क्या है, इसके फैलने के माध्यम, लक्षण, बचाव, उपचार का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो करते हैं इसको डिस्कस बेटा। पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इस मंथ के लास्ट में आपकी कॉपी चेकिंग है, तो जिन बच्चों ने अभी तक काम नहीं किया है तो अपना काम पूरा कर लेंगे। तो करते हैं ये इसको डिस्कस। एड्स कोई और शब्द इतना भय, निराशा, खतरा और असहाय की दशा उत्पन्न नहीं करता कि एड्स का शब्द उत्पन्न करता है। यानी कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो इस तरह का भय, निराशा और खतरा उत्पन्न करता है, क्योंकि बेटा ये एक लाइलाज बीमारी है। अगर यह किसी को हो जाती है तो उसका निश्चित ही उसकी मौत होती है। यह रोग अत्यंत घातक रोग है। पिछली शताब्दी में इसके कारण लगभग 40 मिलियन व्यक्ति मौत का शिकार हो चुके हैं। ये आंकड़े भी बहुत ही भयानक है कि 40 मिलियन व्यक्ति। एड्स के प्रथम केस लॉस एंजिल्स, न्यूयॉर्क में 1981 में पाए थे और आज विश्व में 16,000 व्यक्ति एड्स का शिकार हो रहे हैं। अधिकतर व्यक्ति इस बीमारी से अनभिज्ञ हैं। यह बीमारी HIV एक वायरस के द्वारा ही फैलती है। एड्स 2 प्रकार का होता है, HIV-1 और HIV-2। HIV-2 का प्रकोप मोस्टली जो पश्चिमी अफ्रीकी देश हैं उनमें पाया जाता है। वास्तव में इस रोग के वायरस हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं, यानी जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, जो अच्छे जीन्स हमारे शरीर में होते हैं, जो रोगों से बचाने में हमारी सहायता करते हैं, उस चीज़ को ये ख़त्म कर देते हैं। अब है बेटा इसके फैलने के माध्यम। विपरीत लिंग या समलिंग संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध रखना, यानी हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाए जिसको एड्स है, तो ये फैलने के चांस काफ़ी होते हैं। नंबर 2 है नशीली पदार्थों का प्रयोग करने के लिए HIV से संक्रमित सुइयों का प्रयोग करना। यानी सपोज कीजिए कोई इंजेक्शन की सुई किसी संक्रमित व्यक्ति को लगाई गई है और उसी सुई का प्रयोग फिर किसी अगर स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर कर दिया जाता है तो यह रोग फैलता है रक्त के प्रत्यारोपण से। यानी अगर ब्लड एक से दूसरे में अगर किसी को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उससे भी उस रक्त से दूसरे रक्त में ये फैलते हैं। संक्रमित ब्लेड, यानी ब्लेड भी अगर हमारी त्वचा को काट देता है या किसी भी संक्रमित व्यक्ति की त्वचा को काट देता है और उसी ब्लेड या सुई का प्रयोग किसी स्वस्थ व्यक्ति पे करते हैं तो ये तब भी फैल जाता है। या फिर अगला पॉइंट है HIV से संक्रमित माता पिता से जो
गर्भ में पैदा होता है बच्चा, उससे या फिर उसको दूध पिलाने से, जो फीडिंग करते हैं बच्चे को, यानी संक्रमित माता पिता के बच्चे को, और जो संक्रमित माता है अगर वो बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे भी ये रोग फैलता है। अब लक्षण, एड्स के निम्न 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, एक मुख्य लक्षण, एक सामान्य लक्षण। मुख्य लक्षण क्या है? शरीर के भार में 10% की कमी आ जाना, यानी शरीर के भार में वजन कम हो जाता है। दूसरा, 1 महीने से निरंतर बुखार रहना, यानी 1 महीने लगातार आपको बुखार रहेगा। दूसरा सामान्य लक्षण, लगातार खांसी रहना, भूख में कमी आना, लंबी अवधि तक थकावट रहना, श्वास का छोटा हो जाना, श्रवण शक्ति में कमी आना, यानी सुनने की शक्ति में कमी आना, और ग्रंथियों को सूजना, जो लासिका ग्रंथि हमारी शरीर में, उनमें सूजन आ जाना। अब इसके बचाव और उपचार के, सामान्यतः एड्स का एक स्थायी उपचार नहीं है, यानी इस रोग का कोई भी स्थायी उपचार नहीं है, लेकिन जीवन भर अगर इसकी एंटीडोज शरीर में अगर लेते रहते हैं तो इसका असर कम हो जाता है। अतः इस रोग के बचाव पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इससे बचाव पे निरंतर उपाय करते रहना चाहिए, जो कि नंबर 1 है HIV के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना, यानी समाज में इस चीज़ की अवेयरनेस, इसके बारे में पूरी जानकारी देना। इसलिए कहा जाता है कि इस रोग की जानकारी से भी बचा जा सकता है। नंबर 2 है 1 से अधिक व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं रखने चाहिए, यानी 1 से अधिक व्यक्ति के साथ भी यौन संबंध ना करें। सेक्स के दौरान नशीली पदार्थ या दवाइयाँ और शराब आदि का नहीं प्रयोग करना चाहिए। रक्त प्रत्यारोपण से पहले रक्त की जांच कर लेनी चाहिए, यानी रक्त की भी या खून की जांच कर लेनी चाहिए कि वो किसी संक्रमित व्यक्ति का ना हो। टीका लगवाने से पहले डिस्पोजल सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए, यानी किसी भी सुई से कोई भी टीका या इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। जो भी डिस्पोजल सिरिंज होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। HIV से ग्रस्त महिलाएं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, और HIV के किसी भी केस का पता लगते ही तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना चाहिए। तो ये थे बेटा हमारा एड्स क्या है, फैलने के माध्यम, लक्षण और बचाव उपचार। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अगली वीडियो में करेंगे रेबीज, टेटनस, मलेरिया और तपेदिक। ये हमारे 4 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये थोड़ी शॉर्ट हैं, तो हम इनको 2-2 करके लेंगे। रेबीज और टेटनस इसको हम एक क्लास में करेंगे, और मलेरिया और या तपेदिक या क्षय रोग इसको हम दोनों को एक वीडियो में लेंगे। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अभी एडमिशन नहीं करवाया है वो अपना एडमिशन करवा लें, स्कूल में आए, अफवाहों से बचें, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करें, अपना होमवर्क घर पे करते रहें। उम्मीद करते हैं कि अगस्त में शायद आपके स्कूल खुल जाए। तो रेगुलर कार्य करें, जैसा कि मैंने वीडियो के पहले भी बताया था कि कॉपियाँ चेक इस महीने के अंत में होंगी, आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा, तो अपना कार्य पूरा करें। तो बेटा मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए घर रहें, अपना कार्य पूरा करें और बीमारियों से बचे रहें।